कार्तिक में करवाई अहोई पूजा। कार्तिक में करवाई अहोई पूजा। धन रूप दीपा व गोवर्धन भाई गोपा ने कार्तिक में करवाई अहोई पूजा। धन रूप दीपा व गोवर्धन भाई गोपा ने तो आंवला चढ़ाकर देव उठाए नानक ने। कार्तिक में करवाई अहोई पूजा। धन रूप दीपा व गोवर्धन भाई गोपा ने तो आंवला चढ़ाकर देव उठाए नानक ने। तो अपने शुरू करते हैं। पहला पक्ष आपको बताया था कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। कार्तिक में करवाई अहोई पूजा। कार्तिक माह हो गया करवाई, करवा, करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक में करवाई करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। करवा चौथ के बारे में आप जानते होंगे। शादीशुदा पुरुषों की जिंदगी में पूरे साल में यही एकमात्र दिन आता है जब उसे लगता है कि उसका भी इस धरती पर कोई वजूद है। तो वैसे ही आपको याद रह जाएगा शादीशुदा पुरुष को तो विशेष रूप से। उसके बाद अहोई, अहोई पूजा, अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी। तो पक्ष हो गया कृष्ण, महीना हो गया कार्तिक, अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी। धन, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस। दीपा, दीपावली। उससे पहले रूप, धन रूप, रूप चौदस। कार्तिक कृष्ण चौदस। फिर दीपा, दीपावली। कार्तिक अमावस्या। उसके बाद आ जाते हैं शुक्ल पक्ष पे गोवर्धन, गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल एकम। भाई, भाई दूज। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को गोपा, गोपा अष्टमी। तृतीय अष्टमी हो गई पक्ष शुक्ल, कार्तिक शुक्ल अष्टमी ने आंवला, आंवला नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी चढ़ाकर देव उठाए, देव उठनी, देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस। कार्तिक शुक्ल ग्यारस। नानक, गुरु नानक जयंती आगे लिख देता हूं। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक माह के त्योहार। कार्तिक में करवाई अहोई पूजा। धन रूप दीपा व गोवर्धन भाई गोपा ने तो आंवला चढ़ाकर देव उठाए नानक ने। कार्तिक में करवाई करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अहोई, अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी पूजा। धन रूप, धन, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस। रूप, रूप चौदस, कार्तिक कृष्ण चौदस। दीपा, दीपावली, कार्तिक अमावस्या। गोवर्धन, गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल एकम।
भाई भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। गोपा गोपा अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी। आंवला आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी। देवउठनी देवउठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल ग्यारस। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो अपने इन त्योहारों के बारे में संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। करवा चौथ है, पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। उसके बाद धनतेरस कार्तिक शुक्ल कृष्ण तेरस को मनाया जाता है। धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। रूप चौदस रूप के मतलब यह है स्वच्छता से संबंधित त्योहार है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम। भाई दूज बहन भाई की पूजा करती है। देवउठनी ग्यारस, इस दिन देव 4 महीने से सो के उठ जाते हैं, तो यहाँ से मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। उसके बाद गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को। इस दिन अपने राजस्थान में 2 प्रसिद्ध मेले भरते हैं। एक है पुष्कर जी का मेला अजमेर में, जो कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है और जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। उसके बाद अपने कोलाई जी का मेला बीकानेर में, जहाँ पर कपिल मुनि की तपोस्थली है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, जो कि जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो अपने कार्तिक माह के त्योहार है ये थे। अब चलते हैं अगले माह में। कार्तिक के बाद कौन से महीने आते हैं? मार्गशीर्ष और पौष। कार्तिक से आगे वाले महीने हैं मार्गशीर्ष व पौष माह, जिन्हें हम माह व मिंगसर व पो बोलते हैं। तो ये 2 महीने मड़मास होने के कारण इसमें कोई भी विशेष रूप से त्योहार नहीं मनाया जाता। इसमें एक अपने आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी, इस दिन दान दक्षिणा देने का महत्व है। बाकी राजस्थान में एक बहुशास्त्रों को मनाने की परंपरा भी है मकर संक्रांति पे। उसके बाद अपने शुरू करते हैं आगे वाला महीना माघ। माघ माह है। माघ माह के त्योहार है। माघ में क्या है? माघ में तिल सड़कर मौन रहा तो वसंत बेणेश्वर गया। मेरा ट्रिक से पढ़ाना आपको कैसा लगा साथियों? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और आप भी अपनी ट्रिक खुद से बना सकते हैं, तो बनाकर याद करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे अपने को त्योहार और अन्य भी कोई चीजें है वो याद करने में आसानी हो जाती है। तो चलो अपने शुरू करते हैं। पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष। दूसरा है शुक्ल पक्ष। माघ महीना हो गया तिल चौथ, जिसे अपने तिलकुटा चौथ भी बोलते हैं। तिल चौथ। माघ कृष्ण चतुर्थी को षट तिला एकादशी। षट तिला एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी को मौनी अमावस्या। माघ अमावस्या। इसके बाद कृष्ण पक्ष पूरा हो जाता है, आ जाते हैं शुक्ल पक्ष पे। बसंत पंचमी, जहां से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, बेणेश्वर मेला। माघ पूर्णिमा। तो माघ माह के त्योहार है। माघ में तिल सड़कर मौन रहा तो बसंत बेणेश्वर गया। तिल चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी। षट तिला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी।
मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, बेणेश्वर मेला, माघ पूर्णिमा। तो अपने इसमें बेणेश्वर मेले पर है, थोड़ा सा आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ये नवा टापरा गांव साबला जिला डुसियों का कुंभ कहलाता है, तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। इसकी स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। ये माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर 5 जगह से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो चलते हैं अपने अगले माह के त्योहार पे। काट दो। तो अपने अगला महीना है फाल्गुन माह। फाल्गुन माह की वैसे विशेष कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि इसमें विशेष रूप से 2 त्योहार अपने महत्वपूर्ण है। पहला है महाशिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण तेरस को मनाया जाता है। भगवान शिव की पूजा की जाती है इस दिन। उसके बाद है होली, फाल्गुन पूर्णिमा। विष्णु भगत प्रहलाद की याद में मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। इसके बाद अपने शुरू करेंगे चैत्र माह के त्योहार। चैत्र में थोड़े से अपने को त्योहार ज्यादा पड़ने हैं। तो चैत्र की धुलंडी में शीतल नवगण की चैत्र की धुलंडी में शीतल नवगण की व अशोक, राम, महावीर, हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान की पूजा करते हैं। चैत्र की धुलंडी में शीतल नवगण की व अशोक, राम, महावीर, हनुमान की पूजा करते हैं। तो अपने शुरू करते हैं। कृष्ण, पहला पक्ष आपको बताया कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। चैत्र की धुलंडी में धुलंडी होली का अगला दिन, चैत्र कृष्ण एकम को। शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। नव वर्ष, नव वर्ष, चैत्र शुक्ल एकम। अशोका अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल 13 को। हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा। तो चैत्र की धुलंडी में शीतल नवगण की तथा अशोक, राम, महावीर, हनुमान की पूजा करते हैं। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को, शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतला अष्टमी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शीतला अष्टमी, इस दिन अपने बास्योड़ा बनाते हैं। बास्योड़ा पहले दिन शाम को बनाया हुआ भोजन सुबह खाते हैं। शीतला माता का मेला लगता है चाकसू जयपुर में। शीतला माता के अगले दिन महिलाएं सूरज रोटा का व्रत करती है। उसके बाद नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू इस दिन नव संवत्सर मनाते हैं। अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, रामनवमी, भगवान राम का जन्म दिवस। महावीर जयंती,
भगवान महावीर स्वामी से संबंधित। उसके बाद हनुमान जयंती इस दिन अभी का मेला भरता है। सालासर में हनुमान जी की मूंछ व दाढ़ी वाली मूर्ति स्थापित है। उसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो कि दौसा में है, वहां पर प्राकृतिक चट्टान से बनी हुई हनुमान जी की मूर्ति है। तो मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।